वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 100वां वीडियो है और चांस वाली बात ये है कि ये 100वां वीडियो क्लास 9 का बन रहा है। मुझे 100वें वीडियो की बहुत खुशी है और मैं समझता हूँ कि आगे भी आपका इसी तरीके से स्नेह मिलता रहेगा, जिससे मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो डालता रहूँ, ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स आने में मददगार बनूँ। चलिए अपन आगे करते हैं। अपन पिछली क्लास में कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल और उसमें भी पैरेललोग्राम वाला चैप्टर कर रहे थे। एक बार तेजी से मैं इसकी प्रॉपर्टीज एक बार और रिकॉल करवा दूं, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो आप ये देख लो, पैरेललोग्राम को आपको अगर रोम्बस प्रूव करना है तो कैसे करोगे? पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दीजिए तो वो रोम्बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप? पैरेललोग्राम के किसी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव कर दो तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप? रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को आप इक्वल कर दीजिए। जैसे ये है तो दो एडजेसेंट साइड्स को, इसको और इसको, दोनों को इक्वल कर दीजिए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, और पैरेललोग्राम किसको कहा था? देखो, ट्रेपेजियम तो कहा था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर देन इट विल बी ए ट्रेपेजियम, एंड इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है साहब। अब बात करें पैरेललोग्राम की सात या आठ प्रॉपर्टी जो भी है। पहली प्रॉपर्टी के डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर एसी डायगोनल को ज्वाइन करा दें तो डायगोनल के इधर वाला ट्राइंगल, डायगोनल के इधर वाला ट्राइंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एबीसीडी अगर कोई पैरेललोग्राम है तो एबी इसके अपोजिट साइड के बराबर होगा, एडी इसकी अपोजिट साइड के बीसी के बराबर होगा। ठीक है साहब। और इसका कन्वर्स, अगली प्रॉपर्टी है इसका कन्वर्स। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। इफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। ये हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। पैरेललोग्राम में होता है। इसका कन्वर्स क्या होगा? इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। क्योंकि देखो ये याद रखना जरूरी है, अपन इन्हीं प्रॉपर्टीज के सहारे किसी को पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर इट विल बी ए पैरेललोग्राम। इसलिए प्रॉपर्टीज याद होना जरूरी है। तो इसका कन्वर्स बता दिया। अब इसके बाद है आपका कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे ही इसका कन्वर्स भी है। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल as well as parallel then it will be a parallelogram। देखो दोनों साइड में तो दोनों साइड इक्वल हो या दोनों साइड में दोनों पेयर पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक साइड के अंदर, एक पेयर के अंदर both pair of opposite sides are equal as well as parallel then it will be a parallelogram। ठीक है। तो ये आपको सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। चलिए साहब, पिछली बार अपन ने 8.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABCD इज अ रोम्बस शो दैट AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। ये कोई ABCD आपका रोम्बस है। A, ये B, ये C और ये D।
ये जो AC डायगोनल है एंगल C को बाइसेक्ट करेगा, एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। ऐसे ही BD एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है साहब, दे दिए नंबर इनको, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये नाम दे दिए। तो हमें टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें प्रूव करना है कि 1 इज इक्वल टू 2 है, 3 इज इक्वल टू 4 है। चलिए साहब, देखो DA इज इक्वल टू प्रूफ, DA is equal to DC, therefore angle 1 is equal to angle 3। ये angles opposite to equal sides, ये equal होते हैं, but angle 1 is equal to angle 4, alternate angles। ठीक है साहब, ये और ये पैरेलल हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 का ऑल्टरनेट एंगल 4 हो गया। 1 3 के भी बराबर है, 1 4 के भी बराबर है, विच इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक पार्ट तो ये प्रूव हुआ साहब। अब दूसरे के लिए करिए आप। अब 3 को ले लो, 3 1 के बराबर है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, 3 2 के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल है, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेम लाइंस पे ये वाला लिख दो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्लियर। बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है साहब। Therefore 3 1 के बराबर है, 3 2 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, विच इम्प्लाइज दैट, अब देखो AC A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, वर्ड्स में लिख दो, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। ये कर दिया अपन ने। अब आप BD को ज्वाइन करा दो, 4 तक दे दिया ना, ये 5 2, ये 6, ये 7 और ये 8, 5 6 7 8। सेम लाइंस में इसको कर दो साहब। देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, क्योंकि देखो CB इज इक्वल टू CD है ना, CD इज इक्वल टू CB है, तो 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। बट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, ऑल्टरनेट एंगल, देयरफॉर 5 7 के बराबर है, 5 8 के बराबर है, तो 7 8 के बराबर हो गया। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। देखो 4 में से 3 सेट अपन ने बाइसेक्ट दिखा दिए, चौथे के लिए सिमिलरली कह दो, सिमिलरली एंगल 7 तो 6 के बराबर कर दिया ना, 7 8 के बराबर कर दिया। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है साहब। क्या किया अपन ने, AC लिया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो इनके अपोजिट एंगल बराबर हो गए, 1 and 3 बराबर हो गए। 1 का ऑल्टरनेट एंगल 4 भी है, तो 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब आप देखो 3 इज इक्वल टू 1 है, 3 इज इक्वल टू 2 है ऑल्टरनेट एंगल, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। 3 1 के बराबर है, 3 2 के बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। इसी तरीके से BD का कर दिया अपन ने। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही प्रॉपर्टी लगा करके अपने को करना है। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ABCD is a rectangle in which AC bisect angle A as well as angle C,
शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। तो बना के तो स्क्वायर ही चलो भाई, क्योंकि प्रूफ ये करना है कि ये स्क्वायर है। A B C and D, ये AC को ज्वाइन करा दिया। AC बाइसेक्ट ABCD is a rectangle in which AC bisect angle A and C. Prove that, फर्स्ट पार्ट में तो प्रूव करना है ABCD is a square। ABCD ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को स्क्वायर करने के लिए मैंने अभी बताया था आपको क्या करना पड़ेगा। रेक्टेंगल को स्क्वायर करने के लिए एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बताना पड़ेगा। एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बता देंगे तो ये आपका बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है साहब, ABCD इज ए स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है साहब BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। ये BD को ज्वाइन करा दो। ये प्रूव करना है साहब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। गिवन तो क्या है, गिवन है एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है ABCD इज ए स्क्वायर। पहले ये प्रूव करना है आपको। स्क्वायर ये कब होगा, जब इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब आप देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये है गिवन, बट एंगल 1 इज इक्वल टू किसके है, एंगल 4 के। एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल देयरफॉर 1 2 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और इनके अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दो। AD इज इक्वल टू CD, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। क्लियर, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल। ये इक्वल करती साहब। तो अब इससे स्क्वायर कैसे हो गया जरा मुझे बताओ। एक पेयर होने से चारों साइड इक्वल कैसे हो गई। पैरेललोग्राम है इसलिए इसकी अपोजिट साइड AB के बराबर हो गया, CD इज इक्वल AB हो गया और AD इज इक्वल BC हो गया। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गई, मतलब चारों बराबर हो गए। लेकिन अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, एक पेयर को आप इक्वल कर दीजिए एडजेसेंट साइड्स को, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में करना है कि BD बाइसेक्ट एंगल B एंड C, B एंड D। इसको 4 तक हो गया ना, ये 5 दे दो, ये 6 दे दो, ये 7 दे दो और ये 8 दे दो। क्लियर। अब आप वही करिए साहब कि एंगल 5 इज इक्वल एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल एंगल 7, क्योंकि देखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये साइड इसके बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। बट एंगल 5 इज इक्वल एंगल 8, ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर 5 7 के बराबर है, 5 8 के बराबर है, एंगल 7 इज इक्वल एंगल 8। एक पार्ट तो ये प्रूव हुआ और 5 और 6 के बराबर करना है। अब वही कर दो यार, 7 इज इक्वल 5, ऑल्सो एंगल 7 इज इक्वल एंगल 5। सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है साहब। एंड एंगल 7 इज इक्वल एंगल 6 के, ऑल्टरनेट एंगल्स। Therefore, angle 5 is equal to angle 6. Now we can conclude that BD, यहाँ लिख देता हूं मैं, BD bisect angle B and angle D and proved। ठीक है साहब। पहले तो इसको स्क्वायर प्रूव किया। स्क्वायर प्रूव करने के लिए एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दो। रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देते हैं।
अपन ने इन दोनों एंगलों को इक्वल करके AD इज टू CD कर दिया, तो ये स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर है तो इसके ये डायगोनल भी बाइसेक्ट कर देगा एंगल्स को। इसके लिए क्या किया, ये इसके बराबर है तो 5 इज हो गया 7, और 6 इज 7 हो गया ऑल्टरनेट एंगल। 7 इसके बराबर है, 7 6 के बराबर, 5 इज 6 हो गया। अब ऐसे इस वाले को बराबर कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गिवन फिगर है, ये बना लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया हुआ है सब डायग्राम अपने को। ये नाम है इसका ABCD। A, ये B, ये C और ये D। BD को ज्वाइन कराया हुआ है, ये BD आ गया ज्वाइन, और इसमें ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसको तो दिया है P, ये AP को ज्वाइन करवाओ और CQ को ज्वाइन करवाओ, इसको इससे ज्वाइन करवाओ, इसको इससे ज्वाइन कराओ। क्लियर? हमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए। ABCD is a parallelogram. PQ are points taken on the side BC, diagonal BC, such that DP is equal to BQ। ये है आपको गिवन। गिवन में क्या क्या है वो लिख लो। एक तो दिस साइड इज दिस साइड दी हुई है, और दिया है हमें बस ये दिया है। तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल APD APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। और सेकंड पार्ट प्रूव करना है, ये कर देंगे तो CPCT से ये हो जाएगा। देखो AP इज इक्वल टू CQ। पहले तो अपन यही करते हैं, देखो यही करते हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल हुए? APD, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQC। ठीक है साहब, APD एंड BQC। अब आप इसमें करिए, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। एक तो APD लिया है ना, PD इज इक्वल टू BQ, ये है गिवन, ये गिवन है आपका। एंड AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एंड एंगल, एक या ऑल्टरनेट एंगल ये ले लो, ये इसके बराबर हो जाएगा। एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है साहब। तो भाई SAS ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। अब इसका AP फर्स्ट टू, इसके फर्स्ट टू के बराबर कर दो। AP इज इक्वल टू CQ, CPCT, CPCT। क्लियर? AP इज इक्वल टू APQ, APD। अब देखो A पॉइंट के इसमें कौन सा है? C पॉइंट है, और P पॉइंट से रिलेटेड कौन सा है? Q पॉइंट है, एंड D पॉइंट से रिलेटेड कौन सा है? B है, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है। P की जगह तो गया Q, D की जगह गया आपका B, और बचा हुआ A की जगह गया आपका C। पॉइंट पे पॉइंट सही से बिठाओगे ना तो ये साइड करस्पॉन्ड CPCT आपका सही सही आ जाएगा। अब फर्स्ट टू पार्ट हो गए, 3 4 देखो। इसके बाद हमें करना है थर्ड पार्ट में, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट CPD
पी डी। जरा देखिए कौन से हैं। और इसके साथ साथ हमें प्रूव करना है फोर्थ पार्ट में ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ये तो सी पी सी डी से हो जाएगा। ए क्यू बी और सी पी डी कर दो साहब इनको। इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, opposite sides of a parallelogram। देखो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, इसमें एक तो ये साइड बराबर हो गई दोनों की, ठीक है। और बी क्यू इज इक्वल टू पी डी आ गया। बी क्यू इज इक्वल टू पी डी, ये है आपका गिवन। एंड एंगल ये एंगल 1 या इसके अंदर वाला रखो, ये वाला एंगल ले लो, एंगल ये और ये एंगल के बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल ए बी क्यू। एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी डी पी, सी डी पी ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो ये एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 इज ऑल्टरनेट टू एंगल 2, तो एस ए एस लग गई भाई। एस ए एस ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्वेंट टू विच ट्राइंगल, ए क्यू बी। ये हो जाएगा सी पी डी, सी पी डी। तो आपका ए क्यू इज इक्वल टू सी पी आ गया। देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। क्लियर है? 4 पार्ट हो गए। अब पांचवें पार्ट के लिए मैं करवाता हूं। इसीलिए देखो मैंने आज भी आपको प्रॉपर्टी याद करवाई थी। प्रॉपर्टी के आधार पर ये 5वां पार्ट होगा, डायरेक्ट रीजन दे करके। अब इसको अंदर वाले को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। हो गया, 2 रीजन दे करके अपने को इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देना है। 4 पार्ट तो हो गए, 5वां देखिए। 5वें में कहा है इन्होंने ए पी सी क्यू। 5th पार्ट में कहा है ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है? ए क्यू सी पी अब हो चुका, प्रूव हो चुका ये। देखो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, प्रूव्ड अबव। सीपीसीटी से 2 ट्राइंगलों में किया था ना अपन ने। ये भी देखो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, प्रूव्ड अबव। अब देखो both pair of opposite sides are equal, both pair of opposite sides are equal, which implies that A Q C P is a parallelogram। आज ही मैंने बताई है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसका कन्वर्स। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ये पैरेललोग्राम होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई है। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, प्रूव्ड अबव। बी पी ए क्यू इज इक्वल टू पी सी, प्रूव्ड अबव। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट विल बी ए पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव। 5 पार्ट इसके प्रूव हुए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसीडी से पैरेललोग्राम, ये है साहब आपका पैरेललोग्राम। ए बी सी एंड ये डी, ये ए सी को ज्वाइन कराया, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला,
इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला और इसका नाम दिया है P, सॉरी उल्टा बना, ये डायगोनल ज्वाइन कराया है, ये डायगोनल ज्वाइन कराया है, जाने दो, क्योंकि गिवन फिगर है यार, अपन अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते इसमें, बिल्कुल यही वाला बनाना पड़ेगा। ये पैरेललोग्राम है, 1 सेकंड में बन गया यार, और इसको ज्वाइन कराया A, ये B, ये C और ये D, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और इसको दिया P पॉइंट, इसको दिया Q पॉइंट। तो आपको ये प्रूव करना है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, पहली बात। और सेकंड बात है, ये तो CPCD से हो जाएगा, AP इज इक्वल टू CQ, पहले दो इसके पहले दो बराबर हो जाए, मतलब मेन तो आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन से दो? APD, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला CQD, APB ये बड़ा वाला यार, APB और CQD इनको करना है। चलिए ठीक है, देखो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, AB इज इक्वल टू CD, opposite sides of a parallelogram, ठीक है सर, एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है सर, और एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ, alternate angles। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा ना यार, ऑल्टरनेट एंगल है, और 90 दिया हुआ है, ये 90 है तो ये 90 भी हो गया, CQD भी 90 के हो गए, और इनके बीच की ये साइड AB और AB इज इक्वल टू ये हो गया। तो ट्राइंगल AAS, एंगल साइड, तो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखो A पॉइंट कहाँ जाएगा? C पॉइंट पे, ये C गया, और B पॉइंट कहाँ जाएगा? D पॉइंट पे, D गया, और P की जगह गया आपका Q, तो AP का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, AP इज इक्वल टू CQ, ये आ जाएगा CPCT, क्लियर। एंगल साइड, अब आपको देखो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो एंगल बराबर हैं दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया यार। तो एक के तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के बराबर हैं, तो ASA भी कह सकते हैं, AAS भी कह सकते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंसी होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये प्रूव हो गया दोनों पार्ट इसकी। अगला देखें, इसको समझ के करिएगा भाई। हाँ जी, अगला देखिए 11, इसका भी गिवन फिगर है, एक तो ये है साहब ABC, और एक इधर बना लो ABC, इसको ज्वाइन कराओ इससे, इसको ज्वाइन कराओ इससे, इसको ज्वाइन कराओ इससे, ठीक है। ये तो आया A, ये B, ये C, ABC, DEF, D, ये E और ये F,
और अपने को क्या क्या दिया हुआ है साहब, बस ये दिया है। अब इसमें दिया हुआ है हमें कई चीजें दी हुई हैं, ABC एंड इन, ये दिए हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, जिसमें क्या क्या इक्वल है, AB इज इक्वल टू दिया हुआ है DE, पहली बात, एंड AB इज पैरेलल टू DE, ये दिया है। और एक चीज दी है क्या, कि BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, ये सब तो हमें दिया हुआ है। तो प्रूव आपको 5 चीजें करनी है। पहली तो क्या, क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। सेकंड करना है कौन सा, BEFC इज ए पैरेललोग्राम। और तीसरा करना है, थर्ड पार्ट करना है, AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। चौथा करना है ACFD इज ए पैरेललोग्राम। एंड पांचवी बात करनी है AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। एंड सिक्स्थ पार्ट करना है, सिक्स्थ पार्ट है आपका कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। देखने में तो इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है भैया, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ABED इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है आपको। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज को याद करिए। इफ, सुन लो भाई, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ, लिखो प्रूफ। इन, अभी क्वाड्रिलेटरल कहो, ABED इन क्वाड्रिलेटरल ABED, AB is equal to DE and AB is parallel to DE. Therefore, ABED is a parallelogram। केवल अपन ने प्रॉपर्टी तो स्टेट करी है यार। देखो ABED, AB इज इक्वल टू DE अपने को दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू DE दिया हुआ है अपने को, तो ये पैरेललोग्राम हो गया ना, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो इससे अपोजिट अदर पेयर को भी कर दो। Therefore, BE is equal to AD and BE is parallel to AD। ठीक है साहब, नंबर 1 दे दो इसको। ऐसे ही BC पैरेलल टू EF दिया हुआ है, सेकंड सेट ले लो, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा वाला, BCFE या BCFE, BC is equal to EF and BC is parallel to EF. Therefore, BCFE is a parallelogram. Therefore, ये क्या आ जाएगा, BE is equal to CF and BE is parallel to CF.
इसको नंबर 2 दे दो आप। अब इन दोनों की मदद से तीसरे वाले को अपन पैरेलल प्रूव कर दे, पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। देखिए साहब, इन दोनों की मदद से इसको अपन तीसरे वाले को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। देखिए प्रूफ डबो में अपन ने क्या क्या किया। अब अगला वाला कर रहे हैं अपन, ADFC को मैं कर रहा हूं पैरेललोग्राम। इसके लिए देखिए आप, AD इज इक्वल टू BE, प्रूव्ड above, एंड BE इज इक्वल टू CF, ये भी है प्रूव्ड above। Therefore, AD इज इक्वल टू CF। देखो AD बराबर BE के है और BE CF के बराबर है, तो BE हटने के बाद AD इज इक्वल CF हो गया पहली बात। ऑल्सो नंबर 3 इसको दे दो। अगेन देखो, AD इज पैरेलल टू BE एंड BE पैरेलल टू CF। AD BE के पैरेलल है, BE CF के पैरेलल है, तो AD CF के पैरेलल हो गई। Therefore AD parallel to CF। नंबर 4, from 3 and 4 कौन सा हुआ साहब? ADFC is a पैरेललोग्राम। ठीक है साहब, ये वाला तीसरा पार्ट हो गया। अब इससे क्या मतलब निकला कि AC इज इक्वल टू DF हो गया कि नहीं हो गया? CPCT उस अपोजिट साइड्स, विच इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू DF। क्या हुआ ये? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है साहब, ये पैरेललोग्राम। अब लास्ट पार्ट बच रहा है कि दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना। हो गया भाई, SSS से हो गया। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना SSS से हो गया। अब करिए साहब इन ट्राइंगल ABC, लास्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। AB इज इक्वल टू DE, ये है गिवन, एंड BC इज इक्वल टू EF, ये भी है गिवन, एंड AC इज इक्वल टू DF, प्रूव्ड अबव। देखो ये कर रखा, AC इज इक्वल टू DF प्रूव्ड अबव है। Therefore by SSS triangle ABC is congruent to triangle DEF। ये चौथा या पांचवा जो भी पार्ट है इसका किया। इसमें आप देख लो प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज किया है। इस क्वेश्चन में हर एक पार्ट के अंदर अलग प्रॉपर्टी लगा के इसको यूज किया है। तो इसलिए प्रॉपर्टी की अहमियत आपको पता चल गई होगी। लगातार मैं 3 दिन से जो रिवाइज करवा रहा हूँ ना प्रॉपर्टी, उसका कारण यही है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन करें। ये शायद 10वां किया था अपन ने। हाँ जी, 11th किया था। अब 12th देखें। 12th क्वेश्चन है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमें। क्या है ये? A, ये B, ये C और ये D। ये हमें ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है। AB इज पैरेलल टू BC एंड साथ में ये भी दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू BC। ये तो है आपका गिवन। और तो प्रूफ क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है, सेकंड पार्ट करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और थर्ड पार्ट ये करना है। थर्ड पार्ट है
ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा और इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ये करना है। और लास्ट करना है वो तो CBCD से हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BD। चौथा पार्ट ये है। क्लियर? एक तो यार इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। प्रोड्यूस AB टू E टू मीट CF, ABCD आ गया ना, E दे दो इसको। क्या लिखा अपन ने, इसके पैरेलल ये खींच दी। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AB टू मीट CE पैरेलल टू AD एट E। इसको तो AB को तो प्रोड्यूस किया और C से AD के DA के पैरेलल एक लाइन खींची जो उसको E पॉइंट पे कट करती है। E क्लियर लिख दो पॉइंट, दिस पॉइंट इज E। ठीक है साहब? तो आपका ये लाइन इसके पैरेलल खींच दी है अपन ने। ठीक है, अब देखो आप के AB और AE इज, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं भाई, प्रूफ AB और AE, ये AE इसी का ही तो आगे बढ़ाया है, इस पैरेलल टू DC गिवन एंड AD इज पैरेलल टू EC by construction, therefore ADCE is a parallelogram. Both pair of opposite sides are parallel to each other, therefore it is a parallelogram. Parallelogram होने का मतलब क्या है? This side is equal to this side. Therefore, AB is equal to EC, or but AB नहीं यार, AD sorry, AD is equal to EC, but AD is equal to BC given है, तो आपका CE इज इक्वल टू CB हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये साइड इसके बराबर है अपोजिट साइड, और ये साइड इसके बराबर है गिवन है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई, ये बराबर हो गई, तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर हो गए। इन ट्राइंगल BCE CE इज इक्वल टू CB, देयरफॉर एंगल CBE is equal to angle CEB. This angle is equal to this angle. मतलब एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हो गया ना साहब? अब अपन करते हैं एंगलों को बराबर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B करते हैं। देखिए, अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर का मिटाना पड़ेगा मुझे। AC के बराबर, AB के बराबर करना है, CD के बराबर करना है, और इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्वेंट करना है, भी करवाता हूं मैं। ठीक है, यही पोर्शन में मिटा देता हूं। ध्यान रखना, इन दोनों एंगल को मैंने बराबर प्रूव कर दिया है, इनकी मदद से अपन करेंगे। हाँ जी, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर के 180 होएगा। एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर हो गया। ठीक है साहब? एंड एंगल DAB प्लस एंगल AEC इज इक्वल 180 डिग्री हो गया। एंगल्स सम ऑफ एंगल्स ऑन
the same sum of interior angles on the same side of a transversal. मैं बताता हूं, देखो ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा, ये बराबर हो गया इन दोनों का सम। लेकिन ये दोनों बराबर हैं, बट एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल AEC, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAB और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूव कर दिया। एंगल A क्या किया, देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल्स का सम। बट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दोनों में से एक तरफ से ये हटा देंगे तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल आ गया, ये भी आ गया। अब आप देखिए C इज इक्वल टू D कैसे करेंगे, अब C इज इक्वल टू D कैसे करेंगे कि आप करिए एंगल, देखो अब इसके आगे का अपन करवा रहे हैं इन ट्रपेजियम ABCD, केवल ट्रपेजियम की मैं बात कर रहा हूं। एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया। एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही सेम रीजन आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन आ गया। बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, प्रूव्ड अबव। तो इससे क्या निकला कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये दोनों एंगल देखो बराबर हैं, प्रूव कर दिया अपन ने। तो एंगल ये C इज इक्वल टू D हो गया। दूसरा पार्ट अपने को ये प्रूव करना था। अब फाइनली अपने को इन दोनों ट्राइंगलों को करना है, लग गई ऐसे लग गई है, हो गया। चलिए ये भी करवा देता हूं मैं, ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट भी करवा देता हूं। ऐसे दिखाई दे रही है भाई, इसमें करिए। कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड BAD। एक तो यही एंगल AC को एंगल B कर दो, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, प्रूव्ड अबव, क्लियर। और इसके अलावा है साहब ABC लिया है ना पहले, तो BC इज इक्वल टू AD, ये है गिवन, ये गिवन है, एंड AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ये कॉमन आ गया। तो अब आपका ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, और CPCD से कुछ करना है क्या, AC फर्स्ट एंड लास्ट, AC इज इसका फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू BD, ये हो गया आपका CPCT। ये एक्सरसाइज का आपका समापन हुआ, इस एक्सरसाइज का समापन हुआ। चलिए साहब, नेक्स्ट में अपन करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगी भाई अगली उसमें, के लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, और दूसरी आएगी ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड
बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये दोनों ही थ्योरम इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये 10th क्लास में भी ये थ्योरम और यही एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो करेंगे अपन सिमिलरिटी से। यहाँ पे अपन कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी से। चलो ये खैर अगली क्लास में बात करेंगे। आपको एक बार वापस कॉन्ग्रेचुलेशन 100 वीडियो की। आपको तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए बाय।